हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक से थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। इसमें एक छोटी बच्ची है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी है। सो ध्यान से पढ़ेंगे इसे आज। सो शुरू करते हैं आज की लेसन चैप्टर को इसको। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये किसके लिए बात हो रही है? ये उसके फादर के लिए बात हो रही हैं, छोटी बच्ची के। तो उसका फिगर कैसा है, मीन्स उसकी आकृति कैसी है, कैसा दिखता है, उसके लिए बता रहे हैं। द लिटिल गर्ल, ये छोटी बच्ची। ही वॉज अ फिगर, ही कहाँ किसके लिए आया? उसके फादर के लिए। उसकी आकृति है ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक उसकी आकृति ऐसी थी जिसे इनसे डरा जाता है और इसको अनदेखा किया जाता है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो क्या कह रहा है? एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, वर्क पर जाने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले, इनटू हर रूम मीन्स वह उनके कमरे में आते थे। कौन? फादर छोटी बच्ची के कमरे में आते थे। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस किया करते थे, मीन्स उसे प्यार किया करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसका वह जवाब देती थी गुड बाय, अलविदा कहकर। ठीक है। फादर एंड ओह देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। कह रहा है फादर, हाँ गुड बाय फादर कह रही है, एंड ओह, अब वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही है। देयर वॉज अ ग्लैड, वो बहुत खुश थी। सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके राहत की सांस ली उसने। व्हेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। क्या कह रहा है? जब उसने गाड़ी की आवाज़ को, ठीक ठीक है, कैरेज ग्रोइंग फेंटर मीन्स फेंटर क्या होता है? धुंधला पड़ जाना या धीम जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत कम होती जा रही थी सुनाई देने में, मीन्स वो गाड़ी उससे दूर जा रही थी, तो उसे क्या है, राहत की सांस ली। इन इवनिंग, संध्या के समय में, व्हेन ही केम होम, जब वह वापस घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेज, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाया करती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और वह उसकी तेज आवाज़ को सुना करती थी। इन द हॉल, कहाँ पर? हॉल के अंदर। ठीक है। क्या कह रहे हैं? जब वह संध्या के समय या शाम के समय घर आया करते थे, तो वह लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची जिसका नाम केजिया था, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाया करती थी और उनकी तेज़ आवाज़ को हॉल में सुना करती थी। ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेकर आओ। इनटू द ड्राइंग रूम में। ठीक है। वो हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ एनी पेपर्स आउट देयर, ये माता जी जाती हैं और देखती हैं कि क्या कोई बाहर पेपर आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। ठीक है। यहाँ तक हो आपको समझ आया होगा। केजिया, और सेकंड पैराग्राफ करते हैं। केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माता जी ने उसे बुलाया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिता के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे से वह लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है। मोर स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे से। स्टिल अक्रॉस द हॉल, वह हॉल के अंदर आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, वह ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम, इस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे
दैट वॉज अ टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो कह रहा है इस समय तक उसने किसने, पिता ने, उन्होंने अपनी चश्मे पहन लिए हैं और वह उनके ऊपर से ऐसे देख रहे हैं जो कि छोटी लड़की को बहुत ज़्यादा भयभीत कर रहा है, टेरिफाइंग, डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक दैम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनकर रही हो? आई डोंट नो फादर। वो लड़की क्या है, हकलाते हुए कह रही है, झिझकते हुए कह रही है, पता नहीं फादर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। इफ़ यू स्टर्ट लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी, स्टर्ट क्या होता है, स्टर, हकलाना। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माता जी को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। सी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, परंतु केवल पिता के साथ उसकी ऐसा हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह किसी भी शब्द को कहने में बहुत ज़्यादा कठिनाई अनुभव करती थी, मीन्स डरती थी वह उनसे, इसलिए वो उनके सामने हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, तुम इतना बेकार परेशान क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो क्या कह रहा, आई विश, मेरी इच्छा है कि टॉट दिस चाइल्ड, इस लड़की को सिखाया जाए कि नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, की आत्महत्या की तरफ ना देखे, जैसे कि वो आत्महत्या करने वाली हो, इस तरह से ना रिएक्ट करें। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप, मेरा चाय का कप लेकर आओ, टू द टेबल केयरफुली, टेबल पर केयरफुली, सावधानी से रख दो। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसके गले, अपने पिता के बारे में कह रही है यहाँ पर केजिया। स्पेशली हिज माउथ, उनके मुँह। वैन ही यार्न, जब वह जमाई लेते हैं, थिंकिंग अबाउट हिम, ऐसा लगता है, अलोंग वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जेंट, जैसे कि किसी दानव के विषय में सोच रहे हैं, किसी राक्षस के विषय में सोच रहे हों। ऑन संडे, क्या है, रविवार के दिन, आफ्टरनून, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार के दिन दोपहर में दादी जी ने सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसे ड्राइंग रूम में भेजा कि अपने माता पिता से अच्छी तरह से बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, परंतु छोटी बच्ची हमेशा से पाती थी कि माता जी क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और पिता क्या कर रहे हैं, सोफे पर लेटे हुए हैं। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर ढका हुआ है। हिज फेस ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्या करें, फीट, उनके पैर जो थे वो क्या है, क्वेश्चन के ऊपर रखे हुए थे। एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह खर्राटे मारते हुए, आवाज़ करते हुए सो रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आपने यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। देखो इस तरह से दिखा रहे हैं, इस पैर के नीचे ये तकिया लगाया हुआ है, यहाँ पे रुमाल रखा हुआ है, मदर क्या कर रही हैं, रीड कर रही हैं, और ये बेचारी बच्ची है क्या है, उनके पास आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती है।
gravely watched him until he woke, और वह उन्हें देखती रहती है जब तक कि वह जग नहीं जाते हैं। stretch and ask the time, और वह समय पूछते हैं। then looked at her, तब वह उस लड़की की तरफ देखते हैं। don't stare so, इस तरह से मत घूरो केजिया। you look like a little brown owl, तुम किसी भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। one day when she was kept indoor with a cold, ये क्या करा है, एक दिन जब वह सर्दी के कारण क्या है अंदर कमरे में उसे रखा गया। किसको रखा गया था? केजिया को। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी जी ने उसे बताया। हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, पिता का जन्मदिन है कब है? अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड, उसे सलाह दी गई। सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। क्या कह रहा है? उसकी दादी जी ने उसे सलाह दी कि वह अपने पिता के लिए पिन कुशन का एक तकिया बनाए और गिफ्ट के रूप में, और जो कि पीले येलो सिल्क का बना हुआ हो। शायद उसे कलर पसंद होगा, इसलिए उनके लिए बनाने के लिए कह रहे हैं। लेबरसली विद आ डबल कॉटन, क्या करा है? मेहनत करते हुए और दोहरा कॉटन लगाते हुए, कपड़ा लगाते हुए। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, और छोटी बच्ची ने उसे तीनों तरफ से सील दिया था स्टिचेस। बट वट टू फिल इट विद, परंतु इसे किससे भरा जाए? दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी जी बगीचे में आ चुकी थीं। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो क्या कह रहा है? ये दादी जी गार्डन में आ चुकी थी, तो छोटी बच्ची कुछ ढूंढने के लिए अपनी माँ के कमरे में बेडरूम में चली गई। ठीक है, कुछ कटे हुए कागज़ मिल जाएं, स्क्रैप्स मिल जाएं। ठीक है, स्क्रैप्स क्या होता है? कटे हुए कागज़ कहते हैं, कटे हुए को। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into teeny pieces, तो क्या कह रहा है? और बेड के एक तरफ टेबल पर उसे कागज़ों की एक सीट मिल गई और उन्हें उसने इकट्ठा किया। एंड टॉर्न देम इनटू टीनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। एंड स्टफ हर केस, और उसने उसे तकिए में भर दिया। एंड देन स्यू अप द फोर्थ साइड, और उसे चौथी साइड से भी सील दिया। ठीक है, तकिया कंप्लीट हो गया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, कह रहा है उस दिन घर के अंदर बहुत ही अफरा तफरी थी। ह्यू एंड क्राई, अफरा तफरी थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, तो क्या कह रहा है? फादर की एक स्पीच थी, भाषण था जो पोर्ट अथॉरिटी का था, वह गायब हो चुका था। रूम वर सर्च्ड, उसने कमरे को पूरी तरह से ढूंढ लिया था। सर्वेंट क्वेश्चनड, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माताजी केजिया के कमरे में गईं। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, जहाँ तक मैं समझती हूँ तुमने कोई कागज़ नहीं देखा है हमारी टेबल पर। कहने का मतलब यह था कि बच्ची को बचाना भी चाहते, शायद उसने ना लिया हो। ओह यस, हाँ मैंने देखा है। सी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने इस सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया है, काट दिया है। व्हाट स्क्रीम्ड, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माता ये चिल्लाई। केम स्ट्रेट डाउन, अब नीचे आओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और इसी क्षण डाइनिंग रूम में आओ, जहाँ पर क्या है? पिता थे।
and she was dragged down to where father was uh, pacing to and fro, hand behind his back. क्या है, यहाँ पर पिता थे जो हाथों को अपनी कमर के पीछे किए हुए और इधर उधर टहल रहे थे। मीन टहल क्या रहे थे, अफरा तफरी में परेशान थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने पूछा सीधे रूप से। मदर एक्सप्लेन, माता ने व्याख्या की, बताया। ही स्टैप्ड ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और उसने बच्ची को देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो नो, सी विस्पर्ड, वह बड़बड़ाई। मदर गो अप टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ। एंड फेस डाउन द डैम थिंग, उनको नीचे लेकर आओ। मीन्स किसको, जो कागज़ उसने काटे थे। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इसी क्षण इस लड़की को, बच्ची को क्या है, बेड पर लिटा दो। आगे क्या कह रहा है आपका? क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो क्या कह रहा है? क्राइंग टू मच, वह उसने रोते हुए अपने बताने की कोशिश की। सी ले इन द सैड रूम, मीन्स वह अपने कमरे में पड़ी रही और लाइटों को, इवनिंग में, संध्या में रोशनी को देखती रही और जो नए पैटर्न बन रहे थे, नई छाया बन रही थी, उसको देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, रूलर क्या है, छड़ी। फादर कमरे में एक छड़ी लेकर के आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वह कपड़े के बेड के कपड़ों में अंदर घुस गई और चिल्लाने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसे एक तरफ कर दिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक सबक सिखाना ज़रूरी है। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, तो कह रहे हैं तुम्हें उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो तुमसे संबंध नहीं रखती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु यह तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म, और उस पर गुलाबी हथेलियों पर वह रूलर उछड़ी उसके आकर पड़ी। आवर्स लेटर, कुछ घंटे पश्चात, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, क्या करा है? और कुछ घंटे पश्चात जब दादी जी ने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया और उसे हिलने वाली, आराम वाली चेयर पर लेकर बैठ गए। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वह उसकी मुलायम शरीर से चिपक गई। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, पिता को भगवान ने किस लिए बनाया है? सी सॉफ्ट, वह सिसकियाँ भरती रही। हेयर आ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़, यह साफ़ कपड़ा है, साफ़ रुमाल है, अपनी नाक को साफ़ करो। गो टू स्लीप, सोने जाओ। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम ये सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वह आज सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट थे या नाराज़ थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, परंतु बच्चे ने कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगले दिन, सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, जब भी वह अगले दिन, जब भी वह उन्हें देखती थी और वह अपने हाथों को पीछे कर लेती थी। आ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और एक लाल रंग उसके गालों पर
आ जाता था। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड अगले घर में रहते थे। दे मीन्स उसके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एक दरार से उस लड़की ने उन्हें देखा जिसमें वे क्या कर रहे थे, टैग गेम मीन्स छिम छिया उसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज सोल्जर। एक क्या है, बेबी फादर के कंधे पर था। टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रन अराउंड। और 2 बच्चियां उसके कोट के पॉकेट को पकड़कर उसके चारों तरफ घूम रही थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। और वह क्यारियों के फूलों के इर्द गिर्द घूम रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, वह खुशी से हंस रही थी। वंस ही सा द बेबीज टर्न द हॉज ऑन हिम। क्या कह रहा है, और बच्चों उसने देखा कि बच्चों ने क्या है उन पर पानी गिरा दिया है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और क्या कह रहा है, ही ट्राइड टू कैच देम, वह क्या कह रहा है उन्हें कोशिश कर रहे थे हंसते हुए उन्हें पकड़ने की। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तब छोटी लड़की क्या करती है, यह सोचती है, विचार करती है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के माता पिता होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माता बीमार पड़ गई। मीन्स लड़की की माता जी थी बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और दादी जी और माता जी कहाँ गए, हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक। छोटी लड़की को कुक रसोई के साथ एलाइस के साथ में घर पर अकेला छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यह सब दिन के समय तक ठीक था। देखो इस तरह से इसमें ये मिस्टर डोनाल्ड हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ से देख रही है केजिया, ये है केजिया। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलाइस ने उसे बेड पर लेटा दिया तो वह अचानक से डरने लगी। वट सेल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। क्या होगा यदि मुझे रात में नाइट मेयर आएंगे, डरावने सपने आएंगे। नाइट मेयर क्या होता है, डरावने सपने। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इन टू हर बेड, तब मुझे दादी जी अपने कमरे में ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, तो क्या कह रहा है, यह सब उसे क्या लगता है, आवाज़ें सुनाई देने लगी। मतलब वो कह रही है कि यदि मुझे रात में इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे अंधेरे में रात में आवाज़ें सुनाई देने लगी, तब क्या होगा। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम केवल सोने चले जाओ चाइल्ड, बच्चे। सैड अलाइस, अलाइस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जुराब उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाना मत। एंड वॉक योर फादर पुअर पा, अपने पिता को मत जगा देना, ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड रोप। क्या है, परंतु वही डरावना सपना उसे वापस आने लगा। एक कसाई और उसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सा है। हु केम नियर एंड नियरर, वह उसके पास में आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वह एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ में उसके पास आ रहा है। वाइल सी कुड नॉट मूव, जब वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल सीधी खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, सी वॉक शिवरिंग, वह
कांपते हुए जाग गई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसके बेड के नज़दीक पिता खड़े हुए थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या थी? एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? सी सैड, ही सैड, उसने कहा, किसने कहा? पिता ने कहा। ओ आ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, क्या कह रहा? ओ एक कसाई, अब एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी जी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई। किसने? पिता ने मोमबत्ती बुझाई। बेंट डाउन, नीचे झुका। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, क्या कह रहा है? उसे अपने बड़े बेडरूम की तरफ ले जाते हुए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उसके बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब उसने बच्ची को सावधानी से लिटाया। ही ले डाउन साइड हर, वह उसके एक तरफ लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, वह अभी भी आधा जगा हुआ था। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अराउंड हर, अभी भी चारों तरफ उस कसाई की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। इट सीम्ड सी स्क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और इसने उस बच्ची को उसके और भी नज़दीक ला दिया। वह खिसक कर उसने अपने पिता के पास में चली गई। क्रैप्ड क्लोज मीन अपने खिसक कर अपने पिता के पास में चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने अपना सर जो क्या कर लिया? पिता के बाजुओं के अंदर छुपा लिया। हेल्ड टाइट टू हिज शर्ट, और उसकी कमीज़ को कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था। सी ले स्टिल, वह शांति से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रगड़ो। एंड गेट दैम वार्म, और उन्हें गर्म होने दो, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है वही जहाँ से कहानी लिखी गई है। एंड सैड फादर, पिता ने कहा। टायर्ड आउट, थके होने के कारण। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह उस अपने छोटी बच्ची से पहले सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक मजाकिया हंसी उसको आ रही थी। किसको? लड़की को। पुअर फादर, बेचारे पिता। नॉट सो बिग ऑल आफ्टर ऑल, वह इतने ज़्यादा भयानक नहीं है। बिग से मतलब यहाँ डरावने से, भयानक से है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्या है? कोई देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर, वह कठोर हैं। देन ग्रैंडमा दादी जी से ज़्यादा। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, परंतु यह कठोरता अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, क्या कह रहा है? मिस्टर मैकडोनाल्ड से ज़्यादा थक जाते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, मैं क्या कह रहा है? उसने उनकी सुंदर लेख को बिगाड़ दिया था। सी स्टार्ट सडनली एंड साइड, कह रहा है वह इन चीज़ों की तरफ सोच रही है अचानक से, और उसने क्या है? खिसकने लगी या आह भरी। ठीक है। व्हाट द मैटर, क्या बात है? पिता दोबारा से कह रहे हैं। आस्क हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनोदर ड्रीम, क्या दोबारा से कोई सपना आया है? जैसे ही वो हिलने लगी ना, एक सांस भरने लगी, ये सब सोचते हुए पिता के बारे में, तब कह रहे हैं क्या दोबारा से कोई सपना आया है? ओ सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने कहा। माई माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड, आपका हृदय कितना ज़्यादा बड़ा है। फादर डियर, पिता या प्रिय पिता। ठीक है, इस तरह से इस बच्ची को अंत में क्या होता है? पता चल जाता है, अपने पिता को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो बहुत अच्छे हैं, बस काम की वजह से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये है
कैथराइन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है, अच्छी है। आई होप आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। आप को ये स्टोरी अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें यदि आपका कोई कमेंट है इसमें। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।